हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कि हमारे पास रेजिस्टर्स है वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है किसी बैटरी के थ्रू। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो हर एक रजिस्टर के अंदर डिफरेंट जाने वाला है, बट पोटेंशियल हर एक का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है कि जो नेट पोटेंशियल हम बैटरी से अप्लाई करेंगे उतना का उतना पोटेंशियल हर एक रजिस्टर के अंदर जाने वाला है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टर्स का फॉर्मूला आता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है? ये आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो इसका डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर्स है। पहला रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा है हमारे पास रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस होगा R2। और दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है किसी बैटरी के थ्रू जिसका पोटेंशियल है V। बताओ क्लियर है? और दोनों पैरेलल के अंदर है तो पैरेलल के अंदर होने वाला क्या, करंट तो क्या जाएगा, डिफरेंट जाएगा और पोटेंशियल क्या होगा, सेम। यानी दोनों का पोटेंशियल, तो जितना पोटेंशियल बैटरी का है दोनों का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम। कि इसका भी V होगा इसका भी V होगा। बट यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा कितना, I। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पे करंट जाएगा I1 और यहाँ पे करंट कितना जाएगा, इसके अंदर जाएगा I2। क्लियर है? यानी दोनों रजिस्टर के अंदर करंट तो अलग अलग है बट पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट तो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है और पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है रजिस्टर्स में। बताओ क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और दोनों की कॉम्बिनेशन का डायग्राम क्या बनने वाला है, तो एक नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, Rp। P का मतलब पैरेलल, और ये भी क्या होने वाला है, बैटरी से कनेक्ट होने वाला है। बताओ क्लियर है? नेट पोटेंशियल कितना, V। और नेट रेजिस्टेंस के अंदर करंट भी क्या जाने वाला है, नेट जाने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस बैटरी से टोटल करंट कितना निकला, I। और ये दो पार्ट के अंदर दो रजिस्टर्स है तो दो में डिवाइड हो गया I1 और I2 के अंदर। तो अगर मैं I1 प्लस I2 करूँ तो वापस क्या आ जाएगा, आपका नेट करंट आ जाएगा। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो टोटल करंट होने वाला है सर्किट का वो I इक्वल टू होने वाला है I1 प्लस I2। अगर तीन रजिस्टर होते तो क्या होता, उसमें भी I3 चला जाता, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है यहाँ तक? ये आपके पास नेट करंट आया, टोटल करंट आया I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखो यहाँ पे टोटल करंट आप निकाल कैसे सकते हो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है। ठीक है। और V भी अगर आपका टोटल हो, रेजिस्टेंस भी टोटल हो, तो करंट क्या आएगा, टोटल आएगा। यानी यहाँ से हम टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो I इक्वल टू कितना होगा, वो होगा V/R। बताओ क्लियर है? तो अगर मैं टोटल करंट निकालूंगा तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या होने वाला है, टोटल करंट इक्वल्स टू आपके पास होगा टोटल पोटेंशियल जो आपने सर्किट के अंदर अप्लाई किया है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बताओ क्लियर है? तो टोटल करंट I कितना होगा, टोटल पोटेंशियल तो V, और टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितना होने वाला है, Rp। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं कि अलग अलग करंट निकाल लेते हैं। पहले रजिस्टर के अंदर I1 और दूसरे के अंदर I2। और I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? तो देखो I1 कैसे निकालेंगे, तो इस R1 का रेजिस्टेंस भी पता है हमें और इसका पोटेंशियल कितना है, V। तो V/R1 कितना हो जाएगा, I1, और V/R2 कितना हो जाएगा, I2। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, हम करंट निकाल लेते हैं अलग अलग रजिस्टर्स के अंदर। यानी करंट इन फर्स्ट रजिस्टर, तो वो आपके पास कितना आने वाला है, I1 इक्वल टू पोटेंशियल तो सेम है और रेजिस्टेंस कितना, R1। यहां से आप करंट निकालोगे सेकंड रजिस्टर के अंदर, करंट इन सेकंड रजिस्टर, तो वो आपके पास होगा I2 इक्वल टू V/R2। अगर आपके पास थर्ड रजिस्टर होता तो उसमें करंट I3 जाता, तो I3 की वैल्यू कितनी आती, V/R3, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल तो सेम रहता और करंट कितना जाता, I3, तो करंट की वैल्यू क्या आती, V/R3। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास देखो टोटल करंट आ गया, I1 I2 की वैल्यू आ गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितनी, 3। तो इक्वेशन 2 और 3 को कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो क्या करते हैं, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आने वाला है, टोटल करंट की वैल्यू तो है V/Rp, I1 की वैल्यू होगी V/R1,
V अपॉन R2 और पोटेंशियल यहाँ पे देखो कॉमन आ रहा है और हर एक रजिस्टर में नेट पोटेंशियल है तो V कॉमन आया तो ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और अगर आप देखोगे V से तो V कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन RP की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट आरपी की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे आप निकाल सकते हो कि अगर मान लो आपके पास दो रजिस्टर्स है और दोनों पैरेलल में है तो 1 अपॉन आरपी कितना होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आरपी की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो कितनी होगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, बट ये फॉर्मूला सिर्फ दो के लिए लगने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसके अंदर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स है तो उनका पैरेलल के अंदर नेट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, इक्विवेलेंट क्या आने वाला है। तो यहां से अगर हम n आइडेंटिकल के लिए बात करें तो देखो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स, और वो कैसे कनेक्टेड है पैरेलल के अंदर, तो 1 अपॉन आरपी कितना आएगा, आइडेंटिकल का मतलब है सबकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर और कितने टाइम्स तक चलता रहेगा, n टाइम्स तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन आरपी की वैल्यू आप सीधा लिख सकते हो n अपॉन आर। तो आरपी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी r बाई n। कि मान लो 10 रजिस्टर्स है और सबकी वैल्यू कितनी है 1 ओम है, ठीक है। तो नेट पैरेलल के अंदर नेट के रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, तो वो हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 ओम। वही सीरीज के अंदर कितना आया था n इंटू आर, तो 1 1 1 1 10 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 10r यानी nr। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज के अंदर रजिस्टर्स डायरेक्टली ऐड होते हैं और पैरेलल के अंदर 1 अपॉन में होते हैं। क्लियर है यहाँ तक?